नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम क्लास 7th एक्सरसाइज 2.6 पे डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर प्रथम सम दिया है फाइंड, यानी इनकी प्रोडक्ट करनी है हमें। तो कैसे करेंगे देखिए, जैसे हमें ये दिया हुआ है 0.2 इंटू में 6, तो 6 और 2 की मल्टीप्लाई की 12 आ जाएगा। 1 के बाद पॉइंट है तो हमने 1 के बाद पॉइंट लगाया, यही इसका आंसर रहेगा विद्यार्थियों। 8 की 4.6 के साथ मल्टीप्लाई की, 8 6 जा 48, 4 हासिल, 8 4 जा 32 और 4 36। 1 के बाद पॉइंट था, 1 के बाद पॉइंट लगा देंगे। इसी तरह से हमने इसकी 5 के साथ मल्टीप्लाई की, तो आपके पास ये आंसर होगा। 2 के बाद पॉइंट था, हमने 2 के बाद पॉइंट लगाया, यही आपका आंसर होगा विद्यार्थियों। फिर 20.1 इंटू 4 था, मल्टीप्लाई किया, आपके पास ये आ जाएगा। इसमें 1 के बाद पॉइंट था, इसमें भी 1 के बाद पॉइंट लगाया, यही आपका आंसर होगा। इसी तरह से विद्यार्थियों हमने 0.055 की 7 के साथ मल्टीप्लाई किया, 7 5 जा 35, 2 के बाद पॉइंट था, इसमें भी 2 के बाद पॉइंट, यही आपका आंसर होगा। 211.02 की 4 के साथ मल्टीप्लाई की, इसको 4 से मल्टीप्लाई करने पे ये आएगा विद्यार्थियों। 2 के बाद पॉइंट था, इसमें भी हमने 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाया, यही आपका आंसर होगा। 2 की 0.86 के साथ मल्टीप्लाई की, मल्टीप्लाई ये आ जाएगी विद्यार्थियों। 2 के बाद पॉइंट था, हमने 2 के बाद पॉइंट लगाया, यही आपका आंसर होगा। आगे हम प्रश्न संख्या 2 पे डिस्कस करेंगे। प्रश्न संख्या 2 में ये कहता है फाइंड दी एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इतने सेंटीमीटर दी हुई है और ब्रेथ है वो इतने सेंटीमीटर दी हुई है। तो हम पहले लिख देंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, और फिर हम पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगा देंगे। यदि पैरामीटर पूछा है तो, और एरिया पूछा है तो एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे। इसमें एरिया पूछा गया है, तो देखिए हम क्या लिखेंगे। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 5.7 सेंटीमीटर, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल 3 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ आपकी ये होगी, ब्रेथ आपकी ये 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 7 जा 21, 2 कैरी, 3 5 जा 15 और 2 17। 1 के बाद पॉइंट लगाया, यही आपका आंसर होगा विद्यार्थियों। और इसके बाद प्रश्न संख्या 3, पहले सम के विद्यार्थियों 7 पार्ट दिए हुए हैं, दूसरा एक सम है और तीसरे सम के 12 पार्ट है। आज हम इतने ही पार्ट करेंगे। इसके अंदर आपको मल्टीप्लाई करना होगा 10 से, 100 से या 1000 से। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपका पॉइंट था वो 1 डिजिट राइट में चला जाएगा, और 100 से किया तो 2 डिजिट राइट में चला जाएगा, 1000 से किया तो 3 डिजिट चला जाएगा। जैसे देखिए करने से और ज़्यादा क्लियर होगा। ये दिया हुआ है 1.3 इंटू 10, इनकी मल्टीप्लाई आ जाएगी विद्यार्थियों 130। 1 के बाद पॉइंट था, 1 के बाद पॉइंट लगाया, पॉइंट के बाद जीरो का कोई काम नहीं, जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद इसको फिर 10 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो जाएगा आपका 3680। और 1 के बाद पॉइंट था, 1 के बाद पॉइंट लगाया, पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं, तो 368 आ जाएगा। इसी तरह से इसको 10 से किया, ये आएगा 1 के बाद पॉइंट, यानी ये आपका आंसर हो जाएगा। और मैंने बताया था 1 डिजिट राइट में चला जाएगा, इन सब में एक एक ही डिजिट दिया था। जब हम 1 डिजिट राइट में जाएंगे तो ये पूरी संख्या आ जाएगी, और ये पूरी संख्या ये आपका आंसर आ रही है। इसी तरह से ये आप खुद करेंगे ट्राई। 100 वाला, इसको 100 से मल्टीप्लाई किया, इसके पीछे हमने 2 जीरो लगा दिए, 1 के बाद पॉइंट था, 1 के बाद पॉइंट लगाया, यही आपका आंसर होगा। सेम वे 100 से मल्टीप्लाई किया, इसके पीछे 2 जीरो लगा दिया, ये आपका 2 जीरो लग जाएगा। 1 के बाद पॉइंट था, 1 के बाद पॉइंट लगाया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों। इसी तरह से हम ये आप खुद ट्राई लेंगे। 1000 से मल्टीप्लाई किया, 1000 से किया तो ये 3000 हो जाएगा। 2 के बाद पॉइंट था, 2 के बाद पॉइंट लगाया, 30 इसका आंसर होगा। तो विद्यार्थियों आज आप एक्सरसाइज 2.6 के क्वेश्चन संख्या 1 2 3 फेयर नोटबुक में सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।